सो हेलो गाइस, तो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट सुपरमैन को। ये उसका 9th इशू होने वाला है और यहाँ पे हमें बेसिकली सुपरमैन और ओमेगा मैन के बीच में कह सकते हो कि एक सरप्राइजिंग टीम अप देखने को मिलेगा वेयर दे विल टेक डाउन अ लॉट ऑफ लाजरस पीपल। सो या, लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस। ना हम ओपन अप होते हैं ओमेगा मैन के बेस पे, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो सभी सुपरमैन के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं। दे आर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ द क्रिप्टोनाइट फ्रॉम हिज बॉडी। जहाँ पे बेसिकली सुपरमैन नरेट करता है कि किस तरीके से 6 साल पहले उसके होम वर्ल्ड ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, बट उसके बावजूद भी वो सरवाइव कर गया। एंड नाउ इट्स ट्राइंग अगेन, इट्स टीयरिंग हिम अपार्ट फ्रॉम इनसाइड। क्रिप्टॉन एक ऐसा गिफ्ट निकल के आता है दैट कीप्स ऑन किलिंग। हमें देखने को मिलता है कि उसकी वेन्स बेसिकली लावा पंप कर रही होती हैं। उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे कि उसके माउथ के अंदर एशेस भरे हुए हैं। इट फील्स लाइक फीलिंग अ बिलियन स्क्रीम्स फ्रॉम द इनसाइड। ऐसा मानो जैसे कि क्रिप्टॉन फिर से दोबारा मर रहा है, लेकिन इस बार काल के अंदर। जहाँ पे इवेंचुअली हमें देखने को मिलता है कि ओमेगा मैन वर हैविंग अ हार्ड टाइम एज वेल एक्सट्रैक्टिंग द क्रिप्टोनाइट आउट। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्राइमस, जो ओमेगा मैन की लीडर निकल के आती है, वो बेसिकली अपने एलाइज को उस बॉक्स को ब्रिंग आउट करने के लिए कहती है। जो बॉक्स कह सकते हो कि यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। उसका रिजॉल्व यही निकल के आता है कि उसे काल को सेव करना है। शी रीअश्योर्स हिम दैट शी इज हियर फॉर हिम, द ओमेगा मैन विल प्रोवाइड। और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है फाइनली कि किस बॉक्स की बात हो रही होती है, जहाँ ये बॉक्स बेसिकली काफी सिमिलर हमें देखने को मिलता है अपोकलिप्स टेक यानी कि मदर बॉक्स जैसा। यानी कि जो कोई भी पोर्टल्स का एक्सेस बेसिकली ओमेगा मैन के पास मौजूद था, उसका अब एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा ऑब्वियस बन जाता है, बिकॉज़ दे मोस्ट लाइकली हैव एक्सेस टू अ मदर बॉक्स। बट हाउ, वो चीज हमें आगे देखने को मिलेगी। नाउ यहाँ से हम स्विच करते हैं लोकेशंस, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लुइस एक सेल में मौजूद है और यहाँ उसे रैश आल गुल खुद विजिट करने आता है। वो उससे पूछता है कि क्या लुइस को पता है कि वो कौन है, जिस पे लुइस जवाब देती है कि वो जानती है। उसे पता है कि किस तरीके से रैश अपना फेस कभी भी पब्लिक में नहीं देखा था, और उसे ये भी पता है कि डिस्पाइट हर अरेस्ट इन कैंसस उसे फायर नहीं किया जा रहा है, ना ही उसे अलाउ किया जाएगा कि वो खुद ही विलिंगली क्विट कर सके। एंड रैश यहाँ पे आया है उसे रिमाइंड करने के लिए कि शी वर्क्स फॉर हिम। रैश आल गोल ये सब सुनने के बाद उससे थोड़ा इम्प्रेस होता है, बट लुइस कंटिन्यू करती है कहना कि किस तरीके से ही इज हेयर टू रिमाइंड हर अबाउट हर फादर, कि किस तरीके से लुइस के फादर लाजरस के वजह से ही अभी जिंदा हैं। ही कैन जस्ट एंड इट ऑल, ही कैन जस्ट एंड हिज हर फादर्स लाइफ विद अ स्विच। बट यहाँ पे वो कह सकते हो कि टोन को स्विच करते हुए नजर आती है, जहाँ वो बताती है रैश को कि किस तरीके से रैश आल गुल को नहीं पता कि वर्ल्ड कितना ज्यादा बदल चुका है। उसने अभी तक सुपरमैन से उसकी मुलाकात हुई नहीं है, और इसी सब के बीच में बेसिकली रैश आल गुल लुइस को कहता है कि ही इज अवेयर हाउ शार्प शी इज। बट वो उसे रिमाइंड कराना चाहता है कि रिगार्डिंग हर फादर उससे किसी भी तरीके के स्विच को यूज करने की जरूरत नहीं है उसे मारने के लिए। वो अपने हाथों से ही उसकी जान ले सकता है। नाउ आफ्टर दैट लुइस tries to attack him, but she didn't fully went with it. Basically रैश आल गुल उसे टॉन्ट करना शुरू करता है। उसे कहता है कि हाँ, मुझे मार दो, मेरे थ्रोट को ओपन कर दो, बट वो उसे प्रॉमिस करता है कि ही विल राइज अगेन। और वो चीजें काफी अच्छे तरीके से जानता है कि शी कैन नॉट से द सेम थिंग अबाउट हर सेल्फ, क्योंकि हमें पता है कि लाजरस पिट के एक्सेस की वजह से रैश आल गुल हमेशा मर मर के वापस आ सकता है। वो बताता है कि किस तरीके से लाजरस का मतलब लाइफ निकल के आता है, और इसी वजह से शी शुड थिंक अबाउट हर फादर और अपनी ड्यूटी को उसे फुलफिल करना चाहिए। वी जंप फॉरवर्ड इन टाइम, हमें कुछ हफ्तों बाद का कह सकते हो कि नज़ारा देखने को मिलता है, जहाँ पे जो ओमेगा मैन है वो बेसिकली खुद को टेलीपोर्ट करते हैं पीस में करके एक वेयर अबाउट पर, जहाँ पे प्राइमस बेसिकली ओमेगा मैन को लीड करते हुए इमर्ज करती है एंड दे स्टार्ट टेकिंग डाउन द पीस मेकर्स। बट शी ऑल्सो हैज अ कंपनी। हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन भी वहाँ उनके साथ मौजूद है। वो ऑब्वियसली प्राइमस को थैंक करता है फॉर सेविंग हिज लाइफ, बट ही इंसिस्ट दैट दे शुड नॉट टेक डेडली मेजर्स, यानी कि उन्हें किसी की भी यहाँ पे जान लेने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। और उसी के बीच हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से अपने सुपर स्पीड की मदद से वो सारे के सारे पीस मेकर को इंटायर बेस के अंदर कह सकते हो कि ब्लिस्ट करते हुए निकल जाता है लाइक इट वाज नथिंग। हमें देखने को मिलता है कि वो कह सकते हो कि अपनी एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी एबिलिटीज को यूज कर रहा होता है, जो उसके सूट से इमर्जेस हो रही होती हैं, बेसिकली मेल्टिंग अवे ऑल द टैंक्स अराउंड हिम एंड एवरीथिंग।
अब यहाँ पे सॉल जो उसका एआई है वो उसे वार्न करता है टू बी केयरफुल, वरना जो उसके वुंड्स हैं वो रीओपन हो जाएंगे। बट सुपरमैन कहता है कि वो इस प्लेनेट पे, वो अर्थ पे इतने लंबे समय तक रह चुका है दैट ही नोज दैट देयर इज नो सच थिंग एज बीइंग केयरफुल, और अब इस पॉइंट तक तो ही इज ऑल वुंड्स। नाउ यहाँ पे सडनली बेसिकली दो मैक्स उस पे अटैक कर देते हैं, काल पे अटैक कर देते हैं, पुलिंग हिज हैंड्स एंड लेग्स, रिजल्टिंग इन हिज वुंड्स रीओपनिंग, और इसी के वजह से उसके सूट के थ्रू सोलर मोड एक्टिवेट हो जाता है जो काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। बट व्हाट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग इज द फैक्ट कि सॉल यहाँ पे बेसिकली सुपरमैन को इंसिस्ट करते हुए नजर आता है इस पूरी की पूरी फाइट के दौरान कि वो मेक श्योर करे कि ओमेगा मैन दोबारा इस बॉक्स जिसका उन लोगों ने उसके ऊपर यूज किया था उसका यूज दोबारा उसके बॉडी पे ना करे, probably suggesting that Superman is going through some sort of change because of getting in contact with the box। यहाँ से हम कह सकते हो कि एक फ्लैशबैक देखते हैं कुछ घंटे पहले का, जहाँ पे बेसिकली जिमी और सुपरमैन आपस में बात कर रहे होते हैं, कुछ कह सकते हो कि डायलॉग्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, और वहाँ पे सुपरमैन को जिमी बताता है कि किस तरीके से उनके हाथ ये बॉक्स लगा, जहाँ पे वो बताता है कि ये बॉक्स एक्चुअली में स्पेस से गिरा था एंड इट ओरिजिनली बिलोंग्ड टू अ गॉड, ऑब्वियसली रेफरिंग टू पॉसिबली डार्क साइड। जहाँ पे बेसिकली यहीं पे हमें ये भी चीज रिवील की जाती है कि ये एक्चुअली में मदर बॉक्स नहीं बल्कि फादर बॉक्स निकल के आता है। नाउ फॉर दोज ऑफ यू गाइस हु डोंट नो, डीसी कॉमिक्स के अंदर ये जो मदर बॉक्स, फादर बॉक्स, सन बॉक्स, ये कह सकते हो कि काफी पावरफुल आर्टिफैक्ट्स निकल के आते हैं जो बेसिकली हमें न्यू गॉड्स टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हुए नजर आए हैं, यानी कि डार्क साइड और हाई फादर जैसे कैरेक्टर्स इन्हें यूज करते हैं, और ये कह सकते हो कि काफी सारी चीजें करने की केपेबल है। सो दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग हियर। सुपरमैन जिमी को बताता है कि किस तरीके से एक्चुअली में उसने फादर बॉक्स से बात की, सजेस्टिंग दैट इट्स सेंटिएंट, इट माइट बी अलाइव। बट उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है कि सुपरमैन बताता है कि किस तरीके से इस फादर बॉक्स ने बेसिकली सुपरमैन को एक एरप्टिंग वर्ल्ड विद फ्लेम्स का कह सकते हो कि विजन दिखाया, जिसपे जिमी पूछता है कि क्या वो इस वर्ल्ड के बारे में था, क्या वो कोई दूसरे वर्ल्ड के बारे में था, और इस पे सुपरमैन जवाब देता है कि किस तरीके से probably it could be of another world, बट उसके हिसाब से ये विजन किसी दूसरे वर्ल्ड का नहीं था, बल्कि it was the future of this world, it was the future of earth। after all that हमें देखने को मिलता है कि ये दोनों ही कैरेक्टर्स बेसिकली कुछ और रिमार्क्स बनाते हैं। सुपरमैन उससे पूछता है प्राइमस के बारे में एंड एवरीथिंग, एंड इट ऑल लीड्स टू सुपरमैन आस्किंग जिमी कि आखिर वो एक ओमेगा मैन क्यों बना, क्योंकि जिमी इज अ गुड गाय, जिसपे जिमी बेसिकली अपनी स्टोरी शेयर करता है कि किस तरीके से इट वाज नथिंग स्पेशल, वन नाइट ही वाज गोइंग थ्रू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और फिर उसे रियलाइज होता है कि एक टाइम ऐसा आएगा जब उसके भी बच्चे होंगे और उसके बच्चे उससे पूछेंगे कि व्हेन द वर्ल्ड वाज ग्रोइंग क्रेजी उन लोग के फादर ने क्या किया, और उसी वजह से जिमी चाहता है कि वो उन्हें बता सके कि he did something, he was fighting against the bad guys, the brainiac algorithm, the crazy head of Lazarus, world's richest psychopath, the Joker, that's why he is an Omega Man, और इसी वजह से वो प्राइमस को ट्रस्ट भी करता है। अब यहाँ से अपन प्रेजेंट में वापस आते हैं बैटलफील्ड में, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सोलर फ्लेयर की मदद से सुपरमैन ने सारे मैक्स वगैरह का, बाकी सारे पीसमेकर्स वगैरह का ठिकाना लगा दिया है। ही इज एक्सट्रीमली ओवरपावर्ड। सॉल अगेन यहाँ पे डायरेक्टली अब मेंशन करता है इस बार की जो फादर बॉक्स है वो सुपरमैन के लिए टेम्पररी ही सही बायोलॉजिकल चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल निकल के आ रहा है। इट इज डेंजरस, सुपरमैन को उससे डरना चाहिए, इस फादर बॉक्स से डरना चाहिए, बिकॉज इट इज मोस्ट लाइकली करप्टिंग हिम। सो दैट इज क्वाइट इनसेन। हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन इस बैटलफील्ड पे कुछ एक्सट्रीम मेजर्स लेते हुए नजर आता है जो डेफिनेटली सॉल की बात को करेक्ट बताती है। हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन सॉल को कहता है कि ही इज गेटिंग टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग हिम हु ही इज और हु इज सपोज्ड टू बी, और उसी के बाद वो सॉल को भी चुप करने के लिए बोलता है, बेसिकली खुद को शट डाउन करने के लिए बोलता है। लुकिंग एट द शेयर डिस्ट्रक्शन जो सुपरमैन ने कॉज किया है, यहाँ पे ओमेगा मैन के लोग भी शॉक हो जाते हैं, जस्ट शोइंग हाउ एक्सट्रीम ही इज गोइंग राइट हियर। लेकिन इसके बाद जो बेसिकली कह सकते हो कि हमें नज़ारा देखने को मिलता है वो और भी ज़्यादा खौफनाक रहता है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जिन इनोसेंट पीपल को पीस मेकर्स ने बेसिकली एज प्रिजनर्स टेक किया था उन सभी को एग्जीक्यूट कर दिया गया था लॉन्ग टाइम अगो। दे वर हंग्ड एंड दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्राइमस स्ट्रेट अप पीस मेकर्स की जान लेने लगती है और बाकी ओमेगा मैन को भी यही ऑर्डर कर देती है। जिमी आस्क्ड सुपरमैन टू डू समथिंग, बट सुपरमैन कह सकते हो कि हमें काफी लॉस्ट देखने को मिला है। ही इज
with his thoughts right now. He's getting tired of these people. He's losing hope in their humanity. His head is clouded. वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसे इन लोगों से दूर जाने की ज़रूरत है, उसे इस प्लैनेट को छोड़ के दूर जाने की ज़रूरत है, किसी ऐसे जगह जाने की ज़रूरत है जहाँ उसे कोई भी ढूंढ ना पाए. No one screaming to save them, no one lost or in need of salvation, no one else like him. अब इन सब के बाद जब ओमेगा मैन वापस आते हैं अपने बेस पे, तो यहाँ पे प्राइमस बेसिकली सुपरमैन को बताती है कि किस तरीके से अब उसने सच्चाई देख ली है. लैजरस हर उस इंसान को डिस्ट्रॉय कर देगा जो उनके रास्ते में आएगा, एंड ही नीड्स टू स्टॉप पुलिंग हिज पंचेस. सुपरमैन को अब यहाँ पे होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है. उसे यहाँ किसी रीजन की वजह से भेजा गया था. उसे उन सब को मार देना चाहिए. उसे रैश आल गुल को मार देना चाहिए. ही नीड्स टू स्टॉप बीइंग अ नाइफ बॉय एंड बी द मैन ऑफ स्टील. और इन्हीं सब के बीच में हमें देखने को मिलता है कि कार्ल सुपरमैन बेसिकली अपने माइंड को लूज कर रहा होता है. ही कैन नॉट सी क्लियर. उसे पता नहीं है कि इस तरीके इन सारी की सारी चीज़ों को उसे किस तरीके से लेना चाहिए. और हमें यहाँ पे साफ देखने को मिलता है कि उसका जजमेंट, उसकी होप कह सकते हो कि उससे दूर जा रही है. मीनवाइल हमें देखने को मिलता है कि सारे ओमेगा मैन बच के नहीं निकल पाए थे. जिमी ओल्सन को कैप्चर कर लिया गया है लैजरस के द्वारा, और उसकी इन्वेस्टिगेशन और कोई नहीं बल्कि लुइस लेन खुद वहां इन पर्सन करने वाली है. सो दिस क्रिएट्स एन इंटरेस्टिंग डायनेमिक कि यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल सकता है. विल शी हेल्प हिम बाय रिस्किंग एवरीथिंग? वी डोंट नो, बट राइट देयर इज द एंड ऑफ द 9th issue. So yeah, I'll see you guys in the next one.